दोस्तों, अगर आपने भी गलती से एमपीएल में पैसा ऐड कर लिया है और अब आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप एमपीएल में डिपॉजिट कैश को विड्रॉ कर पाओगे और उसको अपने बैंक में ट्रांसफर कर पाओगे। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो इसको अपनी तरफ से एक लाइक जरूर से करके जाना, और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, एमपीएल में आपको दो तरीके का बैलेंस शो करता है, एक तो डिपॉजिट केस और दूसरा विनिंग केस। दोस्तों, यहाँ पर जो विनिंग केस में पैसा है आप उसी को निकाल सकते हो, और जो डिपॉजिट केस में पैसा है उसको आप नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले तो आपको अपने डिपॉजिट केस को विनिंग केस में कन्वर्ट करना रहेगा, फिर आप उसको निकाल पाओगे। तो विनिंग केस में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, उसको आपको मेरे जैसे अप्लाई करना है। फिर आप अपना जो डिपॉजिट केस है उसको विनिंग केस में कन्वर्ट करके अपने बैंक में ट्रांसफर कर पाओगे। तो इसके लिए नीचे की तरफ में आपको एक ओपिनियो वाला ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको उसी को सिलेक्ट करना है। फिर एक इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। दोस्तों, ओपिनियो एमपीएल का ही एक गेम है जहां पर आप यस और नो में अपना ओपिनियन देकर पैसा कमा सकते हो। तो इसी गेम में हम अपने वाली ट्रिक को अप्लाई करेंगे और अपना जो डिपॉजिट केस है उसको विनिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको क्रिकेट के कुछ मैच दिखाएगा, जिनमें कुछ मैच तो अभी लाइव चल रहे होंगे और कुछ मैच अपकमिंग होंगे जो कि आगे आने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ में ही आप एक मैच देख सकते हो। यूपी वुमेन्स वर्सेज मुंबई वुमेन्स का एक मैच है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि यूपी वुमेन्स ये मैच विन करेगी या नहीं करेगी। तो अपने को यहाँ पर यस या नो में ओपिनियन देना है। तो अब हमें ये करना है कि यहाँ पर यस और नो दोनों में ओपिनियन देना है, जिससे कोई भी टीम हारे और कोई भी टीम जीते उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना जो डिपॉजिट केस है ना वो जरूर विनिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि जितने शेयर आप यस वाले ले रहे हो उतने शेयर ही आपको नो वाले लेने हैं। अगर आप उसमें कम ज्यादा करोगे तो यहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों की क्वांटिटी आपको सेम रखनी है, जितने यस वाले शेयर लोगे उतने ही नो वाले लेने हैं। तो चलो मैं आपको यहाँ पर शेयर किस तरीके से परचेज करते हैं वो भी लेके दिखा देता हूँ। तो जैसे मुझे पहले यस वाले शेयर खरीदने हैं तो मैं यस पे क्लिक करूंगा, तो एक इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। तो अब इस पेज पर आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, एक तो प्राइस और दूसरा क्वांटिटी। तो यहाँ पर प्राइस आपको दिखाएगा कि कौन सी प्राइस में अभी शेयर अवेलेबल है। तो अभी आप देख सकते हो 4 रुपये 20 पैसे में यहाँ पर हमें शेयर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम एक शेयर खरीदेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर 4 रुपये 20 पैसे पे करने रहेंगे। और इसके नीचे की तरफ में हमें क्वांटिटी वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो उसके सामने जो पेंसिल वाला आइकन है उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर क्वांटिटी सेट कर सकते हो। जितनी भी क्वांटिटी आपको परचेज करनी है वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मुझे यस वाले 9 शेयर खरीदने हैं तो मैं यहाँ पर 9 टाइप कर दूंगा। तो इस तरीके से आपकी जो प्राइस और क्वांटिटी है ना वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब परचेज कैसे करना है, तो इसके लिए नीचे की तरफ में देखो आपको एक स्वाइप वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको इसको राइट की तरफ स्वाइप करना है। जैसे आप राइट की तरफ स्वाइप कराओगे आपकी जो यस वाली जो परचेज है ना वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर नो वाले शेयर खरीदने हैं, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ में ही आपको जो ये नो वाला ऑप्शन मिल रहा है तो यहीं से इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पर भी वही सेम पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर भी प्राइस और क्वांटिटी सेट करनी रहेगी। तो प्राइस देखो अभी यहाँ पर 6 रुपये पर शेयर करके मिल रहा है, और क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी आपने यस वाली सेलेक्ट की थी उतनी ही क्वांटिटी आपको यहाँ पर ले लेनी है। जैसे आपने यस वाले ऑप्शन के 10 शेयर खरीदे थे तो यहाँ पर नो वाले ऑप्शन के भी आपको 10 शेयर खरीद लेने हैं। अब नीचे की तरफ में वही स्वाइप करना है आपको, जैसे आपने यस वाले में स्वाइप किया था वैसे ही आपको नीचे से यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको जो नो वाले शेयर है ना वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो अब इसके बाद में आपने जिस मैच में यस और नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो उस मैच को खत्म होने का आपको इंतजार करना है। जैसे ही वो मैच खत्म होगा उसके तुरंत बाद आपको जो डिपॉजिट केस वाला पैसा है ना वो आपको विनिंग केस में मिल जाएगा। तो चलो मैं अब आपको आगे की प्रोसेस भी बता देता हूँ कि वो विनिंग केस में कैसे मिलेगा और उसको किस तरीके से आप ट्रांसफर करोगे। अब मैच खत्म होने के बाद में आप अपने वॉलेट को चेक करोगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ में देखो एक ओपिनियो विनिंग्स के नाम से एक ऑप्शन शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पर अभी जो आपका पैसा कन्वर्ट होके आया है वो पहले ओपिनियो विनिंग्स में आया है। इसको आपको पहले एमपीएल के विनिंग केस में ट्रांसफर करना रहेगा, उसके बाद में ही आप इसको विड्रॉ कर पाओगे।
तो इसको एमपीएल में ट्रांसफर करने के लिए देखो इसके सामने ही एक ट्रांसफर टू एमपीएल लिखा रहेगा। तो सिंपली आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। फिर एक इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर जितना भी पैसा आप एमपीएल के विनिंग केस में ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और इसमें नीचे की तरफ में देखो आपको एक ट्रांसफर वाला ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका पैसा इसके विनिंग केस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपको अपने यूपीआई या बैंक में ट्रांसफर करने के लिए विनिंग केस के सामने ही एक विड्रॉ वाला ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आप इसके विड्रॉ वाले पेज पर आओगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपने अमाउंट डालने को बोला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपने अमाउंट डाल देना। फिर इसके बाद में पैसा ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो यूपीआई का, अमेजन पे और बैंक अकाउंट। तो ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन में आप ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको पैसा विड्रॉ करने से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैंने इसके लिए एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप ऊपर आई बटन से भी उसको देख सकते हो। तो दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। तो इसको अपनी तरफ से एक लाइक जरूर से करके जाना। और इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर से दे दूंगा। तो चलो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।